हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड डॉक्टर नेहा जैन और आज मैं आप लोगों से जो आपका ये एग्जाम कैंसिल हुआ है यूजीसी नेट जून 2024 का, उसके बारे में बात करने यहाँ आई हूँ। देखिए, हम सभी जानते हैं कि ट्रांसपेरेंसी की वजह से इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जाम हैज बीन स्पॉइल्ड। इसकी वजह से आपका एग्जाम ये कैंसिल हो चुका है। बहुत ही दुख है क्योंकि बच्चों ने 6 महीने मेहनत करके किसी तरीके से इतनी गर्मी में सेंटर्स पे पहुंच पहुंच के एग्जाम दिया है और उसके बाद नेक्स्ट डे न्यूज आ जाना कि एग्जाम कैंसिल हो गया। दिस इज वेरी हर्टिंग, बट ठीक है, ये पहले भी कई बार हो चुका है और कई एग्जाम्स में हम ये चीजें देख चुके हैं कि एनटीए इज अनेबल टू कंडक्ट सच काइंड ऑफ एग्जाम। यूपीएससी बहुत अच्छे से कंडक्ट करवाते हैं वो, लेकिन यूपीएससी के अलावा जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे स्टेट में हो रहे हैं या सेंटर के कोई एग्जाम हो रहे हैं, सभी में उनकी ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी स्पॉइल हो रही है, भंग हो रही है। कहीं पे भी वो मेंटेन चीजों को नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरी चीज जो हम यहाँ पे देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डिसीजन ऑफ यूजीसी चेयर। जो भी चीजें हैं, एनटीए जिस भी तरीके से काम कर रही है, एनटीए कह रही है कुछ भी कि वो सीबीएसई को केस दे दिया गया है या जो भी कह रहे हैं, लेकिन जो चेयरमैन सर का पोस्ट आया है या चेयरमैन सर का जो मैसेज आया है, उससे बेसिकली ये पता लगता है कि ये न्यू कमिटी हैज बीन फॉर्म्ड और उस कमिटी में जो भी एग्जाम कंडक्ट होगा दैट विल बी विद कंप्लीट डेकोरम एंड ट्रांसपेरेंसी। उसकी इंटीग्रिटी जो भी है वो सब मेंटेन करते हुए बनाया जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो चेयरमैन सर ने कहा है, यूजीसी के चेयरमैन सर ने कहा है कि जो कंप्लीट कमेटी है वो मॉनिटर करेगी कि किस तरीके से यूजीसी नेट का जो एग्जाम एनडीए करवाती है वो क्या पैटर्न है, क्या चीजें हैं, और वो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे होगा। इसमें इसकी प्रोटेक्शन, क्वेश्चन पेपर लीकेज और ये जो छोटे छोटे से बातें हैं, सेंटर्स प्रॉपरली मैनेज नहीं है, उन सभी चीजों को ध्यान रखते हुए बनाया जाएगा। अब बात आती है स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू की कि ठीक है, ये तो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये अपने डिसीजन नहीं लेंगी या इस तरीके के पोस्ट नहीं डालेंगी तो ऑब्वियसली इनका काम नहीं चलेगा। बट व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स हु हैव गिवन देयर कंप्लीट एफर्ट एंड कंप्लीट टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन एंड नाउ दे आर स्टैंड नोवेयर। एक तरीके से सारे स्टूडेंट एक नो मैन्स लैंड पे आके खड़े हो गए, ना वो इधर के हैं ना वो उधर के हैं, क्योंकि पुराने वाला एग्जाम कैंसिल हो गया है, नए वाले का कुछ पता नहीं है। आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे आज हूँ और हम एक सिंपल इन्हीं चीजों को डिस्कशन पे यहाँ पे बैठे हैं। स्टूडेंट्स जस्ट डोंट वरी। एक कहावत है हमारे इंडिया में, बहुत ही कॉमन, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन इसके दोनों ही पार्ट है। कई बार लोग कहते हैं कि ये कमजोरों की निशानी है क्योंकि उनको ट्रूथ एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और कई बार ये कहा जाता है कि ये हिम्मत वाले लोग ही कर सकते हैं कि जो भी हुआ उसके साथ आगे बढ़ना। हम यहाँ पे दोनों चीजों को मिक्स करके चलेंगे। पहली बात, हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है, और दूसरी बात, आप लोगों को हिम्मत रखें क्योंकि अब आपका एग्जाम दोबारा कंडक्ट होगा। ऑलरेडी फॉर्म भरे जा चुके हैं, फीस भरी जा चुकी है। व्हाई टू गिव अप? सिर्फ 1 महीने की प्रिपरेशन और करने की वजह से या किसी भी वजह से आप लोगों को गिव अप नहीं करना है। इसको एक अपॉर्चुनिटी समझिए, और ये बात फैक्ट है कि जो एग्जाम अभी हुआ उसका लेवल बहुत डाउन था। वो यूजीसी नेट के पेपर का अगर हम स्टेटस देखते हैं, दैट इज द इजीएस्ट पेपर एवर। इससे इजी पेपर नहीं हो सकता था। इंग्लिश लिटरेचर में तो मैं खासकर ये कह सकती हूँ, इवन पेपर 1 भी बहुत सिंपल था आपका और पेपर 2 तो बहुत ही सिंपल था। अब ये बात आप मान के चलिए आगे। इस बात को देखिए कि जो आपका पेपर है, जो आपका चीजें यहाँ पे हो रही हैं, जो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है 1 मंथ के लिए, उसकी स्ट्रैटेजी प्लान कीजिए, एक शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए। और जो इस एग्जाम में आप लोगों ने अपना पेपर एनालिसिस कर लिया होगा, बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर सारे सोल्यूशंस आ चुके हैं, अपनी एनालिसिस के साथ साथ, ठीक है, अपनी एनालिसिस के साथ साथ अपना एक शेड्यूल बताइए, अपनी एरर्स ढूंढिए, कहां आपकी कमियां थी, कौन से टॉपिक रह गए हैं, कौन से प्रिपेयर नहीं थे, उसकी लिस्ट बनाइए। ये आपका काम है अभी तक का। आप अपनी लिस्ट बनाएंगे, आप अपने कॉमन एरर्स ढूंढेंगे और उनकी लिस्टिंग करेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक शेड्यूल दूंगी कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको एक स्ट्रैटेजी दूंगी, 1 मंथ स्ट्रैटेजी दूंगी। वैसे ये 1 मंथ से ऊपर जाएगा टाइम, 45 डेज होगा, लेकिन मैं 1 मंथ स्ट्रैटेजी दूंगी। उसी चीज को आप अगले 15 डेज में जो चीजें रह जाएंगी उन्हें आप करेंगे।
आगे हम इसके बारे में, ऐसा तो है नहीं 1 महीने बात नहीं होगी, बिल्कुल होगी। सो आपको 1 मंथ स्ट्रैटेजी दूंगी क्या करना है, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी और कौन कौन से इफेक्टिव मेथड है जिसकी वजह से आप अपना ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी के लिए एक मेजर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रही हूँ कि हम लोग मंडे से, कल से आप लोगों को पोस्ट मिल जाएंगे। हम लोगों ने एक नया बैच री एग्जाम के नाम से हम लोग यहाँ लॉन्च कर रहे हैं और री एग्जामिनेशन जो आपका ये बैच लॉन्च हो रहा है, इसमें 1 मंथ स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून विद अस। यूट्यूब लाइव भी क्लासेस होंगी, यहाँ आपकी प्रीवियस ईयर पेपर के सोल्यूशन लाइव ही करवाए जाएंगे यूट्यूब पे। डेली का नोटिफिकेशन आपको 24 घंटे पहले मिल जाया करेगा और उस टाइम पे आप लोग अवेलेबल रहिए। बहुत लंबे सेशंस नहीं होंगे, छोटे सेशंस होंगे, टिप बिल्कुल टॉपिक ओरिएंटेड सेशंस होंगे आपके। सो टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। Join our re-examination batch for June 2024 re-exam, right? God bless you everyone. Till then, bye bye. Take care.